तो इस्लाम ने पहला हिस्सा ये बताया कि भाई कानून की जो बेस होगी वो क्या होगी, मखलूक का अल्लाह से रिलेशन होगा। लिहाजा जहां रिलेशन और आज़ादी में टकराव होगा, आज़ादी को रिलेशन पे कुर्बान करना पड़ेगा, जबकि गैर मुस्लिम इसका कायल नहीं है। दूसरा, अल्लाह ने कहा मखलूक का आपस में भी मजबूत रिलेशन होगा, लिहाजा इस रिलेशन को कायम करने के लिए एक दूसरे के लिए कुर्बानी देनी पड़ेगी, क्योंकि मोहब्बत कुर्बानियों से पैदा होती है। अगर हर आदमी ने इंडिविजुअल लाइफ गुजारनी है, अखबल तरीके से जिंदगी गुजारनी है, तो रिलेशन कैसे बनेगा भाई साहब? अखबल समझते हो? देखो, 4 दोस्त जा रहे हैं, हर आदमी खाना खा रहा है अखबल तरीके से और अपने खाने के पैसे दे रहा है, तो ये कोई दोस्ती हुई? दोस्ती तो ऐसी होती है, मैं दे रहा हूं, तूने नहीं देने पैसे। दूसरा कह रहा है नहीं मैं दे रहा हूं, तूने नहीं देने। तीसरा कहता है अबे तुम हटाओ। फिर चौथा उसको आंख मार रहा है, होटल वाले को, इन तीनों से पैसे नहीं लेना। क्या ख्याल है? तो रिलेशन तो पैदा होता है मेरे भाई कुर्बानी देने से। तो अल्लाह ने रिलेशन में सबसे पहले बताया औलाद का रिलेशन किससे होना चाहिए? माँ बाप से। माँ बाप से रिलेशन होना चाहिए। लिहाजा अल्लाह ने हुक्म दिया। अच्छा, इसको क्या कह दिया? आज़ादी। भाई बूढ़े बाप को पालना, हमारी आज़ादी सल्ब हो रही है। ओ भाई सल्ब हो रही है, लेकिन आज तुम अपने माँ बाप के लिए ये कुर्बानी दोगे तो कल तुम्हारे बुढ़ापे में कौन कुर्बानी देगा? औलाद कुर्बानी देगी। गोरे के यहाँ ना गोरा कुर्बानी दे रहा है, लेकिन वो जो उसने आज़ादी गुजारी है वो मजे किरकिरे होते हैं बुढ़ापे में, क्योंकि उसके लिए भी फिर कोई कुर्बानी नहीं देता। बूढ़े आदमी का ओल्ड हाउस में गुजारा तो हो जाता है, मोहब्बत मिलती है उसको ओल्ड हाउस में, है भाई? सरकारी मुलाजिम आए और बूढ़े के राले साफ करके चला जाए, और रेंट पे बंदा आए 1 घंटा उसकी तन्हाई दूर करके चला जाए, रेंट वाला बंदा रेंट का होता है मेरे भाई, वो औलाद से मोहब्बत नहीं मिलती, औलाद वाली उसको। इस्लाम ने बताया मां का हक है, मां की खिदमत के लिए अपनी आजादी को कुर्बान करना पड़ेगा, ताकि मां से रिलेशन क्या रहे? बोलो, मजबूत। यहां तो मैं आजाद नहीं हूं। मां और बाप को पालना हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? तुम्हारी है। तभी गोरे अपने मुल्क से बहुत मोहब्बत करते हैं, स्टेट से, क्योंकि सारे काम स्टेट कर रही होती है, खुद कुछ नहीं कर रहे होते। हम स्टेट से मोहब्बत करते हैं, लेकिन हमारे यहां मोहब्बत मां से भी होती है, बाप से भी होती है, भाइयों से भी होती है, बहनों से भी होती है। नहीं होती है तो होनी चाहिए, अगर नहीं है तो फॉल्ट है आपके अंदर। माजूर भाई को पालना, इस्लाम कहता है वअलल वारिसी मिस्लु ज़ालिक, कुरान की आयत है। क्या जबरदस्त उसूल कुरान ने बयान किया। देखो, कहा माजूर भाई को पालना गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। गवर्नमेंट का काम यह है कि भाई पाल रहा है कि नहीं पाल रहा, नहीं पाल रहा तो उसको सजा दे, वो केस हो उसके खिलाफ। मिसाल के तौर पर मैं एक मिसाल से बात समझाता हूं। देखो, 3 भाई हैं और एक चौथा भाई माजूर है। 3 भाई हैं, चौथा क्या है? माजूर, जो कमा नहीं सकता। शरीयत ये कहती है, बाप नहीं है उनका, फर्ज करो बाप की डेथ हो गई है, शरीयत ये कहती है ये माजूर भाई के पास अगर 1 करोड़ रुपए होते और इसकी डेथ हो जाती तो तीनों भाइयों को विरासत में कितना हिस्सा मिलता? समझो 75 लाख रुपए होते, वो डिवाइड करना आसान है ना। 75 लाख रुपए इस माजूर के पास होते और इसकी डेथ हो जाती, तो इस माजूर के तीनों भाइयों को विरासत में कितना कितना मिलता? 25 लाख, यानी 1/3 हर एक को विरासत मिलती। समझते हो? लिहाजा अभी हमारा नहीं है और गरीब है, 75 लाख नहीं है इसके पास, तो इसका मंथली जितना नान नफका है तीनों भाइयों पे 1/3 आएगा। बात समझ में आ रही है? तीनों भाइयों पे कितना आएगा? 1/3। यानी फर्ज करो इसका माहाना खर्चा जो एक अच्छी स्टैंडर्ड की लाइफ गुजारने के लिए 75,000 रुपए बनता है, तो 25,000 एक भाई देगा, 25 दूसरा देगा, 25 तीसरा देगा। गवर्नमेंट नहीं देगी, ना ना ना, ये कौन देगा? ये तीनों भाई देंगे और खुशी खुशी देंगे। और इनको कहा गया है कि अगर तुम दोगे तो जितना बनता है उससे ज्यादा दो, ताकि सिला रहमी का तुम्हें सवाब मिले। इस्लाम मोटिवेट करता है, इस माजूर को पालने पर अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को भी माफ करेगा। इन्नकुम तुरज़क़ून बिदुअफ़ाइकुम, कमजोरों की वजह से तुम्हारी रोजी में भी बरकत होगी। गोरे ने कहा ना 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 ना, ये माजूर पालना, चाहे ये 25 करोड़ भी कमाते हो, इनकी जिम्मेदारी नहीं है, ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब गवर्नमेंट कहां से देगी भाई? गवर्नमेंट के पास नोट छापने की मशीनें नहीं होती, गवर्नमेंट लेगी पब्लिक से ठीक ठाक टैक्स। 1 करोड़ पे 40 लाख रुपए टैक्स लेगी, जिनमें 3 भाई भी आएंगे, वो टैक्स लेके घुमा के यहां खर्च करेगी। वो माजूर कहेगा मुझे हुकूमत ने पाला है, मेरे भाइयों ने नहीं पाला, लिहाजा बहन भाइयों का सेटअप क्या हो गया? बर्बाद। दोस्त में और भाई में कोई फर्क रहा? हालांकि वही पैसे घूम के आ रहे हैं। आपकी समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं? वही पैसे क्या हो रहे हैं? बोलो, घूम के आ रहे हैं। रिलेशन किसका बन रहा है? बल्कि ज्यादा ले रही है गवर्नमेंट, ज्यादा ले रही है। आपके अब्बा कमाने के काबिल नहीं रहे बुढ़ापे में, इस्लाम कहते हैं औलाद मिलके पालेगी। अंग्रेज कहते हैं नहीं, ये हुकूमत पालेगी। तो हुकूमत कहां से पालेगी भाई? हुकूमत टैक्स लेगी और वही टैक्स घुमा के आपके अब्बा पे खर्च करेगी। अब्बा कहेंगे मुझे कौन खिला रहा है? गवर्नमेंट, और वो टैक्स जबरन लेगी आपसे। ये नहीं है कि आप एक्चुअली देना चाहते हैं, तो ना ना। लिहाजा अब्बा और औलाद का रिलेशन बनेगा, स्टेट की लोग तारीफें करेंगे। जब पाकिस्तान के देसी लोग भी वहां जाएंगे, बोलेंगे यार वहां बड़े हुकूक है यार, बूढ़ों को भी गवर्नमेंट पालती है, अमेरिका जिंदाबाद, जापान जिंदाबाद और फलाना जिंदाबाद। अब्बा जिंदाबाद ये कभी नहीं कहेंगे, वो बेटा जिंदाबाद ये कभी भी। गोरा हमेशा ये कहता है अमेरिका जिंदाबाद, मेरा अब्बा जिंदाबाद। क्या अब्बा क्या भाई? ऐसा ना अब्बा जिंदाबाद कह दिया तो अब्बा मुझसे पैसे मांग ले। इस्लाम ने क्या किया है? इस्लाम ने कहा जो माजूर भाई था ना और 3 भाई उसके पैसे वाले हैं, 75,000 इसकी नान नफका है,
तो 25-25 हजार कौन देगा? तीनों भाई देंगे। स्टेट का क्या किरदार है फिर यहां? स्टेट का किरदार यह है कि अगर ये नहीं दे रहे तो वो माजूर भाई कोर्ट में केस करेगा कि शरई लिहाज से जो मेरा हक बनता है मुझे मेरे भाइयों से दिलवाया जाए। गवर्नमेंट पुलिस के जरिए इन तीनों को, कमबख्तों को उठाएगी, कोर्ट में लाएगी, बोलेगी कमबख्तों तुम बैंक स्टेटमेंट दिखाओ, तुम्हारी सैलरी कितनी है, इंक्वायरी करेगी, देखेगी हाँ भाई ये खुद भी कमा रहे हैं, लिहाजा अब तुम्हारी तनख्वाह से 25-25 हजार रुपए कटेगा और इसके अकाउंट में जाएगा। तो गवर्नमेंट का काम है मजलूम को उसका हक दिलाना। समझते हो कि नहीं समझते? तो इससे रिलेशन किसका मजबूत होगा मेरे भाई? भाइयों का। वो तो यहां तक नौबत ही नहीं आएगी ना, जब उनको पता है हमारा शरई हक है और हमारे लिए जन्नत कमाने का जरिया है और ये चीज हमारे माल में बरकत का जरिया। इसी तरह बहन भी है, माल में बरकत का जरिया भी बन रहा है। तो नॉर्मली ऐसा होता नहीं है कि ना दे रहे हो। अब अगर दे रहे हैं तो बेदीनी की वजह से दे रहे, नहीं दे रहे। और औरत को तो इस्लाम ने ऐसे हक दे दिए कि औरत माजूर ना भी हो, बिल्कुल ठीक ठाक सेहतमंद, इतनी पावरफुल है जिम जा जाके कि 6 बंदों को गिरा सकती है, कमा सकती है। फिर भी अगर वो नहीं कमा रही है तो उसका खर्चा किस पर है? वालिद और भाइयों पर। अबे ऐसी आजादी कहीं मिलेगी भाई? यानी अगर किसी लड़की ने एजुकेशन हासिल की, और ऐसे लड़कियां हैं जो बहुत हाई प्रोफाइल एजुकेटेड होती हैं, मुझे लोग बता रहे होते हैं हमारी बेटी ने इतना पढ़ लिया है कि जैसे ये भी कहीं जॉब करेगी ना ठक से 4 लाख तनख्वाह उसकी शुरू हो जाएगी। ऐसी हैं 4 लाख या 40 लाख कमाने वाली भी है, लेकिन आज वो फैसला कर ले मैंने नहीं कमाना, डैडी पापा मैं जॉब, क्योंकि जब वो 40 लाख कमा रहे तो स्टाइल भी चेंज हो जाता है। फिर अब्बू नहीं होता घर में। अब्बू तो हम गरीबों के बच्चे बोल रहे होते हैं अब्बू। मुझे अच्छा अब्बू ही लगता है यार, अब्बू के लफ्ज में बड़ा प्यार है, अम्मी के लफ्ज में बहुत प्यार है। खैर आपकी मर्जी, आप पापा पापा बेकरी का जितना भी सामान है वो आप अपने घर में रखें, हमें कोई इतराज नहीं है, लेकिन अब्बू और अम्मी के लफ्ज को मत छोड़ो यार। अंग्रेजों से मुतासिर मत हो, अब्बू अब्बू ही अच्छे लगते हैं। अब्बू अब्बू अंग्रेजों के यहाँ होते नहीं है, इसलिए उन्होंने थोड़ा सा, यानी इस टाइप के नहीं होते, वैसे तो उनके यहाँ होते भी हैं, ऐसा नहीं है कि सारे बगैर अब्बू के। तो औरत को तो अल्लाह ने कितनी आजादियां दे दी भाई। यानी अगर वो कमा सकती है लेकिन नहीं कमा रही तो इसी तफसील के साथ उसका खर्चा किस पर है? उसके भाइयों पर। सबसे पहले तो बाप पर है, और कमाल है बाप पे तो इतना बोझ डाल दिया कि जब तक बाप जिंदा है बाप के अलावा किसी और पे नान नफका है ही नहीं। यही तो बाप के बाप होने की इस्लाम ने प्रोटोकॉल दिया बाप को। देखो अगर माजूर बच्चा है ना, उसका सारा खर्चा बाप पर है। भाई करोड़पति भी हो तो भी अल्लाह कहते किस पर है? बाप पर। बाप ना हो तो फिर भाइयों पर आएगा, या बाप गरीब है कमा नहीं सकता तो आएगा, वरना औलाद के नान नफके में अल्लाह ने बाप के साथ किसी को शरीक नहीं किया। ये बाप के प्रोटोकॉल के खिलाफ है। अल्लाह ने कहा बाप जब मौजूद है तो औलाद की रिस्पॉन्सिबिलिटी टोटली किसके कंधों पर है? बाप के कंधों पर। हत्ता के बीवी करोड़पति भी हो, बच्चे तो बीवी के भी है ना, फिर भी औलाद का खर्चा अल्लाह ने किस पे डाला है? बाप पे। तो बाउंड कर दिया ना, उसकी आजादी छीन ली कि नहीं छीन ली? लेकिन अल्लाह ने कहा हम तुम्हारी आजादी इसलिए छीन रहे हैं कि ताकि तुम्हारा औलाद से रिलेशन क्या हो जाए? मजबूत। बच्चा जब बड़ा होगा और तुम बूढ़े होगे तो बच्चा कहेगा कि मेरे भाई भी मालदार थे, मेरी माँ भी मालदार थी, मेरे पड़ोसी भी मालदार थे, मैं जिस हुकूमत में रहता था वो भी अरबपति थी, लेकिन मेरी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसने उठाई है? बाप ने। लिहाजा इसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब किसके कंधों पर है? मेरे कंधों पर है। तो आजादी कुछ वक्त के लिए कुर्बान हो रही है, लेकिन इस आजादी से रिलेशन क्या हो रहा है? बोलो। इस्लाम का रिलेशन पहले भाई, और ये नेचर के मुताबिक भी है। बाप के लिए औलाद पे खर्च करना बोझ नहीं है, हुकूमत को टैक्स देना बोझ है। 1 करोड़ तनख्वाह में से 40 लाख जब गवर्नमेंट को देगा ना, चीखें निकलेंगी, लेकिन वो 40 लाख जब औलाद पे खर्च करेगा चीखें नहीं निकलेंगी। औलाद से ऐसा रिलेशन होता है, खाता बच्चा है, पेट किसका घर भरता है? बाप का। दीन फितरत है ना इस्लाम। अंग्रेज इन नेमतों से महरूम, सही है। रिलेशन गए तेल लेने, बल्कि जितना बाप पे बनता है बाप ज्यादा ही खिला रहा होता है, बल्कि इतना कर रहा होता है कि मेरे मरने के बाद भी इनके लिए इंतजाम करके जाऊं, मरने के बाद भी इंतजाम करिए। रिलेशन मजबूत होता है। तो इस्लाम ने जो कानून दिए ना, उनकी बेस किस पर है भाई साहब? रिलेशन पर है। इस्लाम ने यह भी कहा कि गरीब और मालदार का रिलेशन भी स्ट्रांग होना चाहिए। बहुत अहम पॉइंट है। टाइम ये घड़ी सही है ना? गरीब और मालदार का, सोसाइटी में जो गरीब और मालदार का रिलेशन भी क्या होना चाहिए? बोलो, मजबूत। लिहाजा गरीब को पालना मालदारों का हक है। स्टेट क्या करेगी? मालदारों से हक अगर वो नहीं दे रहे तो निकलवा के गरीबों तक पहुंचाएगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को भेजा, फरमाया इलाके के लोगों से, मालदारों से ज़कात लो और उनको बताओ युखज़ु मिन अग़नियाइहिम व तुरद्दु इला फ़ुक़राइहिम, कि इनके मालदारों से ज़कात ली जाएगी और इन्हीं के गरीबों में तक़सीम की जाएगी। कितनी ज़कातें निकलती हैं और वो कहां जा रही होती हैं? गरीबों में। मुझे याद है कितना रिलेशन मजबूत होता है इससे। आप किसी भी गरीब को एक दफा ज़कात दे दें, हमेशा आपके रिस्पेक्ट देगा, आपको मोहब्बत देगा। आपका मकसद किसी को जलील करना नहीं होना चाहिए, लेकिन बहरहाल रिलेशन तो मजबूत होता है ना, इससे मोहब्बत तो बढ़ती है ना इससे।
और इस्लाम में चूंकि रिश्तेदारी को अहमियत दी गई है, लिहाजा हुक्म दिया कि रिश्तेदार गरीब पे खर्च करोगे तो डबल सवाब मिलेगा, एक रिलेशन मजबूत करने का और एक ज़कात देने का। अल्लाह ताला ने शौहर को गुलाम बना दिया, इस सेंस में बीवी का गुलाम बना दिया कि आज़ाद नहीं है। कहा कि सारा नान नफका इसका किसके जिम्मे है? बोलो तुम्हारे जिम्मे। मर्द कहते हैं मेरी आज़ादी सल्ब हो गई, गोरा आज़ाद है, अपने खर्चे पे खुद चाय पीता है, उसकी बीवी चाय अपने खर्चे पे पीती है। चाय तो होती नहीं है वहाँ पे, तरस जाता है। कराची में ही चाय मिलती है, कराची और कोयटा है, बाकी कराची से बाहर निकलो तो चाय बेड़ा गर्क, चाय के नाम पे मजाक पिलाया जाता है। इसलिए मेरे भाई, कराची से जब कोई सफर करके कोयटा जा रहा है तो कोयटा में तो खानदानी चाय मिलेगी आपको, बलूचिस्तान और कोयटा के रास्ते में भी खानदानी मिलेगी। लेकिन जो चाय के आदी लोग हैं उनसे मैं वसीयत करूंगा कि कराची से बाहर जाओ तो अपनी पत्ती, अपना भैंस का दूध, अपना चूल्हा, अपनी देगची खुद लेके जाओ। तुमने चाय के नाम पे तुम्हारे साथ बदतरीन मजाक होगा। हर आदमी कहेगा आज आपको कड़क चाय पिलाता हूँ, पिलाएगा वो चीज़, आदमी कहेगा यार क्या पिला दिया तूने। असल में दूध कहाँ से लाएं? दूध नहीं है ना, वो डब्बे का दूध तो है, वो दूध में जो बेचारे अपनी तरफ से इखलास से पिला रहे होते हैं, नहीं है। अच्छा खैर, तो चाय बेगम अपने खर्चे पे, मियाँ अपने खर्चे पे, दोनों क्या हैं? आज़ाद। मेरे भाई ये इतने आज़ाद हैं कि कोई लिंक है ही नहीं आपस में इनका। रात को मिलते हैं आपस में, शौहर कहते हैं मैं इस सिलसिले में हाजिर हुआ था आपकी खिदमत, बीवी भी कहती है ठीक है, और उसकी मर्जी, वो कहे ठीक नहीं है। अगर वो कहे नहीं निकलो पतली गली से, तुम्हारी मर्जी, जो मर्जी करो, फिर तुम बैठ गए। लिबरल एंटियाँ आजकल इसी टाइप की आ रही हैं मार्केट में, तो लोगों को बड़ा शौक है हम लिबरल और एजुकेटेड लड़की से। एजुकेटेड होना एक अलग चीज़ है, लिबरल होना एक अलग चीज़ है। एजुकेटेड से कर लो भाई शादी, लेकिन घरेलू से करो, घरदारी हो, जो इस्लाम को जानती हो, समझती हो, वरना ऐसी चपत लगाएगी ना तुम्हारी नस्लें याद रखेंगी, नस्लें याद रखेंगी। तो अब मर्द तो पाबंद है यहाँ पे। लोग कहते हैं मुफ्ती साहब अय्याशी कर रहे हैं, आ जाओ यार तुम भी कर लो चार। हमारी आमदन का तो सारा जा कहाँ रहा है? मेरे पहली तारीख को जो ठक 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 मेरे अकाउंट से पैसे निकलते हैं ना, बच्चों की फीसें और ये और इलाज और मुआवजा, पूरा बिल, फाइलें बनी हुई हैं घर में, आलू प्याज टमाटर की, आलू प्याज टमाटर की फाइलें हैं, वो ठक ठक ठक। हम तो सारा कहाँ जा रहा है? कुछ सोचो कितना खर्चा होगा। अगर मैं ये खर्चा घर में ना करता, ये रीवो शीवो तो गरीबों वाली बातें करते हो तुम लोग। कुछ भी नहीं थे भाई, हमारे अपार्टमेंट होते बड़े बड़े और बड़े, क्या लग्जरी। जरदारी साहब हमें बुला रहे होते और भाई आपसे कुछ मशवरा लेना है मैंने। लेकिन इसमें इंसान मुतमईन भी होता है यार, अपने घर पे खर्च हो रहा है ना, फितरत है ना, दीन फितरत है। ऐसे जुर्माने थोड़ी डालें भाई, अपने बच्चों पे खर्च हो रहा है। कल हम मरेंगे, हमारे लिए यही दुआएं करेंगे, याद रखेंगे। तो मर्द को पाबंद बना दिया अल्लाह ने, लेकिन औरत को कहा कि जब इसको मैंने बाउंड किया है तो तुम्हें भी पाबंद होना पड़ेगा। तुम्हें पाबंद क्या होना पड़ेगा? इसकी मर्जी के बगैर तुम घर से बाहर नहीं निकल सकते। लिबरल आंटियां टाटा करके जाती हैं, नहीं जा रही हूं। आदमी कहता है नहीं जाओ, जाओ। तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? फिर आप कहते हो इस्लाम में मना है, इस्लाम में ये क्या है? मना है। बाकी सारी चीजें इस्लाम का मानता है, इस्लाम की मानता है तू? हैं? इंडियन फिल्में तुम देखते हो, सुट्टे मुट्टे तुम लगाते हो, पीने पिलाने का तुम्हारा शौक है। बाकी या तो होते ना पूरे इस्लाम को फॉलो कर रहे होते हो, तो अब आप लाजवाब हो जाते हो। तो पहला हक ये है कि मियाँ के बगैर घर से बाहर बोलो नहीं निकल सकती। नंबर 2, मियाँ की परमिशन के बगैर किसी को घर के अंदर नहीं ला सकते। मियाँ की परमिशन के बगैर किसी मर्द से फोन पे बात, अगर आपको बुरा लग रहा है कि मेरी बेगम हंस हंस के गफ्फार से बात क्यों कर रही है, आप बेगम को बोल रहे हो बेगम ये क्या लगता है, तो वो कहे कि तुम मेरी नीयत पे क्यों शक कर रहे हो। लिबरल आंटियां से तुम्हें क्यों, तुम क्या मैं बुरी हूं? एक साहब ने बताया कि उनके किसी ने फेसबुक पे अकाउंट बना लिया, उनकी बेगम साहिबा ने। कह रहे मैंने कहा बेगम ये तुम अकाउंट क्यों बना रही हो, इससे तुम्हारी चैटिंग आदमियों के साथ भी हो रही है, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। तो बेगम ने कहा कि तुम शक करते हो, ये पुराना वाकया 20 साल, 20 साल तो नहीं यानी 15 साल, फेसबुक नया आया था, तो क्या तुम मुझ पर शक करते हो? कहते मैं डर जाता था। नहीं बेगम शक तो नहीं करता, तुम बहुत नेक हो। बिल आखिर वो आईडी बनी और टाकरे शाकरे हुए हैं और मार्केट से बेगम शाट। पुराना वाकया किसी को पता नहीं चलेगा। फिर मुझे आके बता रहा था कि यार मैंने बेगम को फेसबुक पे आईडी बनाने दी, उस वक्त चैटिंग शुरू हुई। जब मैं उससे पूछता था ये तुम्हारा क्या लगता है जिससे तुम बातचीत कर रही हो, तो कहती भाई वैसे ही एक फ्रेंड है। लिबरल लोगों में ये फ्रेंडशिप कोई बुरी चीज नहीं है, फ्रेंड है। लव अलग होता है और फ्रेंड अलग होता है। इस्लाम में क्या, आदमी है तो आदमी ही है, वो क्या है? आदमी है। तो होते होते फ्रेंडशिप से कहते हैं, वो मुझे कहती थी ये क्या तुम यानी शक करते हो, तो मैं डर जाता था यार मैं बुरा आदमी तो नहीं, मैं अपनी अच्छी भली बीवी बच्चे भी हो जिसके। बिल आखिर वो फ्रेंडशिप होते होते लवेरिया हो गया। कराची में मलेरिया तो फैला हुआ है, लवेरिया भी आजकल बहुत ज्यादा फैला हुआ है। तो लवेरिया का इलाज मलेरिया से ज्यादा मुश्किल है, खूब समझ लो, और लवेरिया ज्यादा खतरनाक है। लवेरिया हुआ मार्केट से शट। तो फिर मेरे पास बेचारा गम लेकर आया। मैंने कहा अल्लाह के बंदे, जब तू आईडी पे लड़कों से चैटिंग कर रही थी उस वक्त वही आदमीपन दिखाता ना। कह रहे नहीं वो मैं वो कहता था तो वो शक करती थी। तो मैंने कहा आदमीपन दिखाते, थोड़ा सख्ती करते। तो फिर कहते नहीं सख्ती तो इस्लाम में क्या है, हराम है, बेगम पे सख्ती करना, डांटना। मैंने कहा ये हलाल है, जो आपकी चोर है। खैर, तो इस्लाम ने उसको बाउंड किया है कि अब आप फोन पे किसी मर्द से मियाँ की परमिशन के बगैर बात नहीं कर सकते। आपको मियाँ की खिदमत भी करनी पड़ेगी, जो भी जायज़ खिदमत है। तो घर संभालना किसकी जिम्मेदारी है? अगर मर्द के दिल में ख्वाहिश है, आजकल ये भी एक
सोशल मीडिया पे बहुत उछाला जा रहा है कि औरत उसको मना कर सकती है कि नहीं कर सकती। इसका सीधा साधा जवाब है मना नहीं कर सकती। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो मर्द अपनी ज़ौजा के करीब आना चाहता है और ज़ौजा उसको आने से मना कर दे, पूरी रात जितनी इबादत करेगी कोई इबादत मकबूल नहीं है उसकी। इसलिए कि मर्द मियाँ क्या है, नाराज है। गोरों के यहाँ ऐसा नहीं है, वो नहीं आने दे तो नहीं आने दे भाई, उसकी आज़ादी। तो उनकी बेस किस पर है, आज़ादी पर है। उससे रिलेशन की ऐसी की तैसी, रिलेशन की ऐसी की तैसी। इस्लाम में भाई रिलेशन पहले है, आज़ादी बाद में। रिलेशन और आज़ादी में टकराव होगा, आज़ादी को रिलेशन पे कुर्बान करना पड़ेगा। औरत का दिल नहीं चाह रहा मियाँ की ख्वाहिश पूरी करने का, लेकिन अपनी ख्वाहिश को मियाँ के रिलेशन पे क्या करना पड़ेगा, कुर्बान। कि भाई मेरा रिलेशन इससे खराब होगा, लड़ाई झगड़ा होगा, कोई बात नहीं। मर्द का दिल नहीं चाह रहा बेगम से तमीज से बात करने का, नहीं भाई रिलेशन खराब होगा, टाइम देना पड़ेगा घर में उसको। बहुत से मर्द सारा दिन दोस्तों के पास हा हा हु गटर के ढक्कन, थोड़े बहुत ढक्कन जो बाकी रह गए ना गटर के, वो बेरोजगारों के काम आ रहे हैं बैठ के गप्पे लगाने के। तो बहुत से मर्द कह रहे होते यार हमारा दिल नहीं चाहता। भाई रिलेशन की खातिर आपको घर में टाइम बोलो देना पड़े। मसरूफ लोग बच्चों को टाइम नहीं देते, भाई औलाद से रिलेशन खत्म हो जाएगा। जो बाप बच्चों को टाइम नहीं देता, बच्चों और बाप में रिलेशन क्या हो जाता है। लोग कहते हैं अम्मी वो गफ्फार साहब आ रहे हैं घर में, वो बच्चों को पता नहीं होता हमारे अब्बा हैं ये उसको भी गफ्फार साहब समझ रहे होते हैं। बच्चों को कभी तफरी पे लेके जाओ, कभी खाने पे ले जाओ, कभी घुमाने फिराने ले जाओ, बैठो उनके साथ गपशप लगाओ। एक साहब ने बताया कि मैं सुबह ऑफिस जाता हूं जब बच्चे सो रहे होते हैं, जब आता हूं तो सो चुके होते हैं। कह रहे मेरे बच्चे ऐसे बड़े हो रहे हैं यूं, यानी बिस्तर पे ही देखता हूं उनको तो अभी इतने हो गए। तो बच्चे तो पापा को गफ्फार भाई बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। तो उस रिलेशन को बचाने के लिए अपनी आजादी को कुर्बान करना पड़ेगा। टीचर से रिलेशन, ये भी इस्लाम में उस्ताजों का बहुत बड़ा रिलेशन है, गोरों में नहीं है ये। टीचर से रिलेशन के लिए टीचर की डांट डपट को बर्दाश्त करना पड़ेगा, ताकि आपका अपने टीचरों से रिलेशन क्या हो, बाद में कभी जिंदगी में टीचर से मुलाकात हो तो नजरें झुकानी ना पड़े शर्म से। तो ये टॉपिक बहुत तवील है, अभी मैं चूंकि वक्त मुकम्मल हो चुका है, तो सिर्फ ये बताना मकसद है मेरे भाई, इस्लाम फोकस किसको करता है, रिलेशन को। पड़ोसियों से रिलेशन, खाना बनाओ, पहले गुर्बत बहुत थी अब तो ऐसा नहीं है, तो फरमाया शोरबा ज्यादा कर दो, थोड़ा सा पड़ोसियों के यहाँ भी भेज दो। तो कुर्बानी देनी पड़ रही है पड़ोस से रिलेशन बनाने के लिए, कुर्बानी देनी पड़ी है माँ बाप से रिलेशन बनाने के लिए, बीवी से रिलेशन बनाने के लिए, औरत शौहर से रिलेशन बनाने के लिए, औलाद से रिलेशन बनाने के लिए। तो ये सारे रिलेशन बनाने के लिए इस्लाम कुर्बानी मांगता है। तो अब आपको पता चल गया कि बैनुल अक़वामी लॉज जो बन रहे हैं और गैर मुस्लिम जो कानून साजी कर रहे हैं, उसमें और इस्लाम में बुनियादी फर्क क्या है। उनकी बुनियाद है आज़ादी पर, इस्लाम की बुनियाद है रिलेशन पर। तो रिलेशन में मेरे भाई मोहब्बत है। इंसान इंडिविजुअल थोड़ी पैदा हुआ है, खानदानों में अल्लाह ने पैदा किया है। इसलिए स्ट्रेस और डिप्रेशन जो आजकल बहुत ज़्यादा फैल रही है, उसकी वजह है कि मोहब्बतें मार्केट से शार्ट हो रही है। मोहब्बत शार्ट होगी तो इंसान इसके बगैर गुजारा नहीं है उसको। अल्लाह ताला समझने की अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। मुफ्ती साहब, आपके बयान से मुतासिर होकर दूसरी शादी कर ली है और जो पहले सुकून से रहती थी अब इसने भी जीना मुहाल कर दिया है। बाहर होता हूँ लेकिन दोनों को सफाइयाँ देता रहता हूँ कि पहली के पास नहीं, दूसरी को बोलता हूँ उसके पास नहीं। पूछना यह था कि जन्नत में भी दोनों बीवियाँ ही होंगी साथ में, क्योंकि यहाँ तो हालात बहुत ख़राब हैं, वहाँ क्या होगा कालिया। और यहाँ के लिए कोई मुजर्रब तरीका बता दें, वरना सोच रहा हूँ सऊदी अरब चला जाऊँ काम के लिए। दफ़ा हो जाओ यहाँ से, तीसरी भी कर लो और क्या है भाई, ये तो होगा। टेंशनें तो होती हैं, थोड़े दिनों में सेट हो जाता है, काफ़ी साल लगता है कुछ हालात नॉर्मल होने में, उसके बाद अब नॉर्मल हालात की आदत हो जाती है। फिर उससे सुन्नत है ना, हलाल में तो यही होता है ना, थोड़ी बहुत टेंशन तो होगी ना, हलाल बर्दाश्त करो बस, और क्या। अच्छा भाई ये क्या लिखा है, मैंने खुद हम इस्तिखारा कैसे कर सकते हैं, क्या तरीका है इस्तिखारे का। अगर स्टूडेंट निकाह करना चाह रहा, जो भी कराता है घर वाले नहीं करा रहे हैं, क्या करें। अगर आप खुद कमा रहे हो तो करके बता दो, हो गई है जी भाई, रिकॉर्ड ना करें ठीक है, बुरी बात है। तो अभी ये क्लिप मेरा चल रहा है, एक आदमी कह रहा है मुफ्ती साहब के कहने पर मैंने दूसरी शादी की, पहली शादी की घर वालों की ऐसी की, तो मैं घर वालों ने बहू को निकाल दिया है और बोले ऐसी की तैसी मैं कहाँ जाऊँ। भाई तूने आधी बात सुनी आधी नहीं सुनी है। आप अपने खर्चे पे शादी करोगे, घर वाले जब नहीं कर रहे तो अपने खर्चे पे, और रिहाइश का बंदोबस्त भी आपने अपने लिए करना है। तो करके बता दो कि हो गई है, का मतलब ये कि करके बता दो और रख के बता दो कि हो गई है, रख भी ली है, जो उखाड़ने उखाड़ लो। तो क्या उखाड़ लेंगे जब आप अपने खर्चे पे कर रहे हो, घर भी आपका अपना है, सब कुछ जब आप खुद प्रोवाइड कर रहे हो, तो फिर क्या भाई, जब खुद बंदा कमा रहा हो ना, ऐसी की तैसी यार, खुदा की कसम ये इतनी बड़ी नेमत है ना कि आप कमा रहे हो, इतनी बड़ी नेमत है। उसके बाद भी अगर कोई डर रहा होता है तो मुझे बड़ी हैरानगी होती है यार, तो जब कमा रहा है, डरता वो है जो किसी पे डिपेंड करता हो, फिर परेशानी की बात है। जब आप कमा रहे हो, लोग कह रहे थे हमें खानदान निकाल देगा, तो कोई बात नहीं, खानदान निकाल देगा तो आपका अपना खानदान हो जाएगा। जब आप 4 शादियां करोगे, आपके बच्चे होंगे, तो आपका जो खानदान था ना पहले, वो आपके खानदान का एक छोटा सा पार्ट होगा। बहुत गहरी बात है, बहुत गहरी बात है। बिस्मिल्लाह, दोबारा से मिसाल से बात समझाता हूँ, ऊपर से गुजर गई है। इसमें गरीब लोगों को बात समझाना बहुत मुश्किल काम है यार। देखो आपके खानदान में अब्बा हैं, अम्मा हैं, दादा वादा तो आजकल होते नहीं है, पहले ही फौत हो चुके होते हैं, वो शादियां देर से होती हैं, फिर सेहतें भी खराब हैं, तो दादे वादे आजकल मार्केट से शार्ट चल रहे हैं। एक आपके अब्बा होंगे, एक आपकी अम्मा होगी, एक भाई होगा, एक बहन होगी, ये टोटल खानदान है। इसको खानदान बोलते हुए भी शर्म आ रही है यार। ये टोटल क्या है, एक मामू होगा, एक चाचू होगा,
यानी 7-8 से ज्यादा अफराद नहीं होंगे आपके, बहुत लगा लो 10 अफराद हैं जिसको आप अपना खानदान कह रहे हो, जिसके बारे में डर है कि वो आपको निकाल देंगे। कमा आप खुद रहे हो, बशर्ते कमा नहीं रहे तो फिर भाई जिसका खाते हो उसकी सुननी पड़ती है, यार नहीं होता है। इसलिए नौजवानों को मैं कहता हूं जल्दी शादी करो, लेकिन अपने खर्चे पे। अब्बा अगर अपने खर्चे पे करा दे तो सुभान अल्लाह, क्या बात है, अब्बा करा दे तो सुभान अल्लाह, लेकिन अब्बा कराते कहां हैं आजकल। तो अब क्या हुआ, 10 अफराद थे खानदान के, आप कमा रहे हो, आपने अब्बा को, पहले तो शरीफों का तरीका यही है, अब्बा अम्मा को भेजो रिश्ता लेने के लिए, शरीफाना तरीका यही है, अब्बा अम्मा जाएं शादी कराएं। लेकिन ये उस सूरत में कि अब्बा मान नहीं रहे हैं, नहीं करनी नहीं है, नहीं करनी नहीं है, ये भी नहीं कि यहां करो वहां नहीं करो, करो ही नहीं, अभी तुम्हारी उम्र है शादी की, ये इस तरह की बातें अब्बा कर रहे होते, अभी ये इस उम्र में शादियों की बातें, पहले बुढ़े हो जाओ तमीज से, उसके बाद बात करना ही है। तो ऐसी सिचुएशन में आपने क्या करना है, जब आप कमा रहे हो तो अब्बा तो कर नहीं रहे भाई, बल्कि पाबंदी लगाई हुई है, तो फिर करो, घर अरेंज करो, ना नफका बर्दाश्त करो, पैगाम भेजो। अव्वल तो शादी रिश्ता कोई देगा ही नहीं, पहली बात तो ये, लड़की वाले भी तो डर रहे होते हैं यार, जब फैमिली इन्वॉल्व नहीं है तो ये पता नहीं क्या करेगा हमारी बच्ची के साथ। तो लड़की वाले अगर इस बेस पे मना कर दें तो उन पे हमें कोई एतराज नहीं है, क्योंकि वो डर रहे होते हैं। बहरहाल आप पे किसी को बहुत एतमाद है और उसने नहीं मना किया और कर दी शादी, ठीक है, अच्छी बात है, हो गई शादी। या कोई गर्लफ्रेंड बनाई हुई है, हराम रिश्ता है, तो उसको तो हलाल करने के लिए निकाह करना पड़ेगा। तो अब आपने कर ली शादी, अब लोग कहते हैं कि भाई ठीक है, खर्चा भी मेरा है, घर भी मैंने रेंट पे लिया हुआ है, लेकिन खानदान ने क्या कर दिया, बाइकआउट। कोई बात नहीं, ऐसी 4 करने के बाद 5 तो टोटल आप खानदान के अफराद हो गए, आधा खानदान तो आपका हो गया ना, 10 थे अफराद, अब आप टोटल कितने हो, 5। पहले साल में 4 बच्चे, स्पीड मुसलमानों की अल्हम्दुलिल्लाह, 4 बच्चे होते ही आपके खानदान के कितने अफराद हो गए, 9। 5-6 साल में खानदान वानदान की 2 टके की वैल्यू बोलो, 7-8 साल गुजर जाएंगे ज्यादा ज्यादा, उसके बाद आपका खानदान होगा। वो आप बोलोगे खानदान इसको बोलते हैं, तुम क्या खानदान खानदान की रट लगाई हुई है, खानदान इसको बोलते हैं, सही है ना, ये है खानदान। बेटे होंगे, बेटियां होंगी, और जब उम्र 40-50 साल हो गई, बहुएं, दामाद, पोते, नवासे, ओ भाई मरोगे, जनाजा अपने खानदान वाले इतने होंगे। मेरे को जिनकी बड़ी फैमिली है ना, वो बूढ़े लोग बता रहे होते हैं, बेटा मरूंगा, कंधा देने वाले बहुत हैं। तो ये अंग्रेज है जिसका कंधा देने वाला कोई होता ही नहीं है बेचारे का, तभी वो अंग्रेजों ने भी जलाना, गवर्नमेंट मैयत उठा के ले जाती है, माँ मरती है। बहुत से ऐसे केसेस हैं 3-3 दिन तक पता ही नहीं चलता कि माँ मर गई है, एक आध बच्चा होता है अगले महल्ले में रह रहा होता है, माँ भी बुढ़ी बेचारी अकेली है। इतने केसेस हैं जापान में भी और मगरबी ममालिक में भी। 3 दिन बाद देखा कि यार वो तो बदबू आ रही है, तो पड़ोसियों ने बताया तुम्हारी अम्मा का इंतकाल हो गया। तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं है मेरे भाई, इसलिए रिश्ते शादी से बनते हैं, औलाद से वजूद में आते हैं। तो अपना खानदान आबाद करो, दादा परदादा बन के मरो, मरते हुए भी मजा आएगा, समझ रहे हो, मरने भी नहीं देंगे इतने आराम से बच्चे पोते नवासे, खैरियत पूछते रहेंगे, वरना तन्हाई की टेंशन से ही मर जाओगे। फिर लोग कहते हैं इतने बच्चे होंगे तो बिगड़ जाएंगे, भाई साहब 2-4 बिगड़ने के लिए स्पेयर में रखो, 2 ही हुए वो बिगड़ गए तो अफोर्ड नहीं कर पाओगे, इतने सारे हो गए एक आध बिगड़ भी जाए कोई टेंशन की बात बोलो नहीं है। आदम अलैहिस्सलाम के अच्छे खासे बच्चे हुए थे, एक काबिल बिगड़ा हुआ भी निकला था, अफोर्ड कर लिया आदम अलैहिस्सलाम ने, ठीक है ना। अगर 2 ही होते उसमें मसला खराब हो जाता। अच्छा भाई, लेकिन नहीं आएगा, ढीठ लोगों की, गरीबों की समझ में बात कहाँ आती है गरीबों। अगर ये हो गया भाई, और बाकी खुद से इस्तिखारा करने का तरीका क्या है, 2 रकत पढ़ो वुजू करके, ऐसा ना पूरी क्लिप को फोकस करें बगैर वुजू के पढ़ लें, वुजू करके 2 रकत पढ़ो, कोई इसके लिए मुतय्यन टाइम नहीं है, तहज्जुद का टाइम सबसे बेहतर है, उसमें दुआएं कबूल होती हैं। 2 रकत पढ़ी, इस्तिखारा की दुआ मांगी, बहश्ती ज़ेवर जो छपी हुई है, तस्हील बहश्ती ज़ेवर के नाम से जामी तुर्शीद ने आसान करके छापा है, उसको वो खरीद लो, उसमें ये दुआ लिखी हुई है, अल्लाहुम्मा इन्नी, सही बुखारी मुस्लिम की दुआ है, हदीस है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्तगीरुका बिइल्मिक, वो पूरी दुआ आपने पढ़ी, और उसमें जो अल्फाज हैं बहश्ती ज़ेवर में उसका पूरा तरीका भी लिखा हुआ है कि किस इस लफ्ज़ पे आपने जाके ये सोचना है कि इन कुंत तालम अन्ना हादल अमरा, अल्लाह ये काम अगर तेरे इल्म में मेरे लिए बेहतर है तो कर दे, बेहतर नहीं है तो हटा दे। तो उस अमर पे आपने सोचना कौन सा काम, ठीक है ना। तो उसके बाद कुछ भी नहीं, बस दुआ मांगी, चले, सोना वोना नहीं है उसके बाद, ना ख्वाब आएगा कुछ। तो बेहतर है 1 से लेकर 7 दफ़ा तक ये कर लो आप अमल, तो फिर अल्लाह से अच्छी उम्मीद लगाओ कि इंशाल्लाह जो होगा मेरे हक में बेहतर होगा। करना वही है जो खोपड़ी में आ रहा है, समझ रहे हो, ऐसा नहीं इस्तिखारे की वजह से खोपड़ी में आ कुछ और रहा है कर कुछ और रहे हो आप। तो और मशवरे की अहमियत शरीयत में इस्तिखारे से ज़्यादा है, मशवरा भी लेना है लोगों से, फिर जाके फैसला करना है। बाकी ख्वाब में कोई इशारा विशारे की वो नहीं है कि पॉजिटिव है नेगेटिव है, ये सब लोगों के अपने तखय्युलात हैं। अच्छा रिश्ता है तो इस्तिखारा ज़रूर करो, लेकिन अच्छे रिश्ते का इनकार मत करो, इस्तिखारे की भेंट ना चढ़ाओ अच्छे रिश्तों को। मुफ्ती साहब, मेरे शौहर ने दौरान फूल कॉल पे मुझे कहा है कि जाओ मेरी तरफ से तुमको तलाक है, फिर दोबारा कहा कि मेरी तरफ से तुझे तलाक हो गई, समझ, और अब कहते हैं कि वो तो मैं गुस्से में आकर कहा था, बराए मेहरबानी गुस्से में 1 तलाक तो हो गई है, दूसरी दफ़ा जो कहा मेरी तरफ से तलाक हो गई है, तो ये पहली तलाक ही की खबर देने हैं कि मैं दे चुका हूँ तो हो गई है वो, तो एक ही तलाक है इससे, लेकिन तलाक गुस्से में ही दी जाती है, मोहब्बत से कोई भी नहीं देता भाई। बेगम को केक पेस्ट्री पेश कर रहे हैं और तलाक दी जा रही है। मेरे वालिद और ससुर आपस में भाई और इनके आपस में इख्तिलाफात हैं, इनकी वजह से मेरा घर ख़राब हो रहा है, मैं इन दोनों को छोड़ दूँ या बीवी को छोड़ दूँ। बेगम को कि दोनों से अलग हो जाएं, दोनों से सलाम दुआ की हद तक ताल्लुक़ रखें। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, सब सेट है। कहेंगे तुम्हारी बेगम, या भाई मेरी बेगम है, अब्बा आप अपनी बेगम के बारे में यानी मेरी वालदा के बारे में आप उससे डिस्कशन करें। हाँ, मेरी बेगम आपके साथ जुल्म ज़्यादती कर रही है तो मुझे ज़रूर बताएं, उसको मैं इंशाल्लाह ठीक करने की कोशिश करूँगा।
तो जहां घरेलू मसाइल चल रहे हो, बेगम को खानदान से अलग रखो। ज्वाइंट फैमिली में रहना बहुत सारी बरकतों का जरिया है, लेकिन ये बरकतें जब होती हैं जब दिल बड़े हों, एक दूसरे को बर्दाश्त करना सीखें, रिलेशन बनाने के लिए कुर्बानी देना जानते हो। आजकल ये कुर्बानियां मार्केट से शार्ट, रिलेशन के चक्कर में जो थोड़ा सा रिलेशन है उसका भी बेड़ा गर्क हो जाता है। इसलिए मैं तो भाई इसी का कायल हूं, शादी करके बेगम को अलग रखो आप। लेकिन जो ज्वाइंट में रह रहे हैं और खुशी से रह रहे हैं वो रहते रहें। दूसरी बात यह कि जब कोई बड़ा विजन आपके सामने होता है ना, तो छोटे विजन को कुर्बान करना पड़ता है। अब मैं अपनी मिसाल दूं आपको, हमारा विजन है दुनिया में दीन की दावत का काम करना, तबलीग करना, मसाइल से लोगों को आगाह करना। ये छोटा विजन मेरा ख्याल है नहीं है, बड़ा विजन है ये। अब मैं अगर सास बहू के झगड़ों को बैठ के घर में निपटाता रहूं, मेरा तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। इसलिए मैंने उसूल बनाया हुआ है, जो बेटा शादी करेगा ना, घर अलग लेके दे, बहू वहां आएगी। मुझे नहीं खतरा कि मेरी बहू से फड्डे होंगे, मुझे खतरा ये है कि सास बहुओं के होंगे। खतरा ये, यानी हमारे बच्चों की माँ और हमारे बच्चों की बेगम का आपस में पता नहीं है मोहब्बत वाला रिलेशन हो या ना हो। कहाँ आजकल होता है, बहू आड़ी तिरछी निकल आई, बहुत कुछ खतरात होते हैं। तो इसलिए भाई शुरू से ही मेरा उसूल ये है कि यार अब ये टेंशन नहीं पालनी हमने। तो सोकन के झगड़े तो इंसान बर्दाश्त करता है, वो तो मजबूरी है ना। शादी जब करोगे तो सोकन के मसाइल तो होंगे, तो जो झगड़े हमने खामखा के झगड़े क्यों बर्दाश्त करें हम, क्या ख्याल है भाई। तो हकीम उल उम्मा मौलाना थानवी रहमतुल्लाह के वालिद साहब ने भी यही किया था, पहले बच्चे के लिए घर का अलग इंतजाम किया, उसके बाद बोला बहू उधर जाएगी। तो बहू उधर गई है जी, अच्छा कोई बात नहीं, तो बहू उधर जाएगी, इधर नहीं आएगी। क्योंकि वो आदमी का माइंड ही अगर पीसफुल ना हो तो इन्हीं झगड़ों में घर आए, आज बहू ने ये कह दिया, आज सास ने ये कह दिया बैठा के। और खवातीन के मसले किसी का बाप नहीं हल कर सकता। यही फैसला करना मुश्किल होगा कि इनमें गलती किसकी है। आप उसकी सुनोगे आपको लगेगा वो गलत है, उसकी सुनोगे आपको लगेगा वो गलत है, ये सही है। पागल हो जाता है आदमी इसमें। तो यार जिसने कोई बड़ा काम दुनिया में करना हो, वो शादियां तो करनी है बच्चों की। गोरे ने तो हल ये निकाला कि शादी ना करो ताकि टेंशन ही ना हो। चांद पे पहुंचना है, बहू रोक ही नहीं सकती उनको। हमारे यहाँ साइंसदान अगर चांद पे जा रहा होता, पीछे से सुसर साहब का फोन आ जाता, बकरीद आने वाली है और तू कहाँ जा रहा है, चांद पे जा रहा है भाई, मैं आ रहा हूँ, साले आ रहे हैं तेरे। तो हमारे यहाँ तो ये मसला होता है ना, अंग्रेज ने कहा तरक्की को फोकस करो, शादीवादी को क्या करो साइड। लिहाजा चांद पे तो पहुंच गया वो, लेकिन फैमिली सिस्टम की ऐसी की तैसी हो गई। अजीब सा सेटअप वजूद में आ गया है। इंडिविजुअल लाइफ है हर एक की। तो 2-4 आदमी चांद पे पहुंच गए, लेकिन जो नहीं पहुंचे उन बेचारों का क्या कर दिया, भेड़ा ही गर्क कर दिया। तो हमको तो चांद के अलावा भी बहुत सारे काम है मेरे भाई। तो इसलिए हमने शादी तो करनी है, लेकिन उसके झगड़ों से बचने के लिए हमने पहले से इंतजाम करना है कि 2 खवातीन को आपस में बैठने ही ना दो। 2 खवातीन सास और बहू ऐसे जैसे इसराइल और फिलिस्तीनी, तो इन दोनों को आपस में बैठेंगे तो फड्डे होंगे। लिहाजा शुरू से ही क्या रखो भाई अलग। आदमी अपनी बीवी की खामियां बर्दाश्त कर लेता है क्योंकि उसके बहुत सारे उससे मफाद भी वाबस्ता होते हैं। सास क्यों बर्दाश्त करेगी बहू की खामियां, ससुर क्यों बर्दाश्त करेगा भाई बहू की खामियां। सास बर्दाश्त कर लेती है, फिर मर्द भी कर लेते हैं बर्दाश्त के, यार चलो इनका अपना घर है, हमने जिंदगी गुजार ली, इनको गुजारने दो। खवातीन के लिए बड़े मसले होते हैं, उनका थोड़ा अल्लाह ने उनको समझ भी निस्बतन कम दी होती है, सिवाय उन खवातीन को जो मेरा बयान सुन रही हैं उनमें तो बहुत ज़्यादा समझ है। खवातीन को ये बोल दो ना उनकी अकल मर्दों से कम होती है, दिमाग ऐसे कमेंट्स आते हैं नेगेटिव, मुझे लगता है यूट्यूब मेरा चैनल ही उड़ा देगा। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, बहुत सी खवातीन आदमियों से ज़्यादा ज़हीन होती हैं, बहुओं से बहुत मोहब्बत करती हैं, बहुओं को अपनी बेटियों की तरह पालती हैं। ऐसी भी अल्हम्दुलिल्लाह खवातीन हैं। बाद में झूठ बोलने पे तौबा मैं कर लूंगा बाद में 2 रकत पढ़ के। लेकिन बहरहाल ऐसी खवातीन क्या हैं, बहुओं को बेटी की तरह समझती हैं और बहुएं अपनी सास को माँ की तरह समझती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी हमारे सोसाइटी में भरी हुई है खवातीन। तो ऐसी रहें, ज्वाइंट फैमिली में रहें। लेकिन अगर कहीं लाखों में कोई एक, झूठ बोल रहा हूं मैं, लाखों में कोई एक ऐसी हो जो ना हो ऐसी, तो फिर अलग घर लेके देना चाहिए, अलग रहो भाई। बाद में जब अलग घर होना फिर देख लेना रिलेशन कैसा चल रहा है, सही चल रहा है तो फिर ले आओ। हाँ वजीरिस्तान पेशावर यहाँ क्या मर्दों का होल्ड है पावरफुल, वहां सब इकट्ठे रहते हैं, तो ऐसा होल्ड मर्दों का किसी घर में हो फिर तो ठीक है। हमारा तो नहीं है भाई, सीधी सी बात बता दें, हम कराची के लोग हैं, कराची वालों का ऐसा होल्ड नहीं, बस वाजिबी होल्ड है जितना इस्लाम में वाजिब है उतना होल्ड है। वहाँ पेशावर में कोयटा में ऐसा नहीं होता, वहाँ एक दादा होता है, 10 बेटे भी होंगे, 10 की 10 बहुएं इधर ही रहेंगी। किसी बहू ने कहीं दाएं बाएं कुछ कोशिश की ना उल्टा सीधा करने की, तो दादा बैठा होता है, उसका रोब भी होता है, उसके हाथ में डंडा होता है, तो वो सारे मोहब्बत से रह रही होती है। वो तो 4-4 बीवियां इकट्ठी रहती हैं, 4-4 बीवियां, तो सास बहू तो बतरीक़े औला रह सकती, फिर सास का होल्ड होता है वहां पे, तो वो एक अलग सिस्टम है। लेकिन कराची में ऐसा सेटअप नहीं है।